साथियों, आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इस अवसर पर हम आपको 80 साल तक स्वस्थ रहने के राज बताएंगे। जापान में एक मनोवैज्ञानिक ने एक अध्ययन किया, रिसर्च की और उन्होंने एक पुस्तक लिखी। आप ताज्जुब करेंगे, इस पुस्तक में उन्होंने इस तरह से रहस्योद्घाटन किए कि यदि उन पॉइंट्स को यदि उनके बताए अनुसार जीवन यापन रखा जाए, जीवन को रेगुलर रखा जाए तो स्वस्थ रह सकते हैं। इस पुस्तक का नाम दिया उन्होंने 80 ईयर ओल्ड वॉल, यानी कि 80 साल की दीवार। और आप ताज्जुब करेंगे कि इस पुस्तक के प्रकाशन के दिन ही इस पुस्तक की 5 लाख प्रतियां बिक गईं। जापान में एक दिन में बिकने वाली यह पुस्तक सबसे ज़्यादा बिकी और इस पुस्तक का रिकॉर्ड बना। इसके बाद प्रकाशक ने 5 लाख प्रतियां और उसकी बनवाई, क्योंकि पुस्तक की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। भला ऐसा कौन आदमी नहीं होगा जो 80 साल तक स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए उत्सुक ना हो। तो आप भी सोच रहे होंगे कि वो राज जल्दी हमें भी बताइए। तो क्योंकि आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, तो हमने ये सामग्री एकत्रित की जिसे हम अपने सम्मानीय दर्शकों के लिए बताते हैं, जिससे कि हमारे सम्मानीय दर्शक भी इसका फ़ायदा उठाएं और 80 साल तक वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोगी रहें। तो सबसे पहला उन्होंने पॉइंट बताया था, सबसे पहला उनका सार था कि रोज़ाना खूब पैदल चलें, यानी 7000 स्टेप्स रोज़ाना चलने का प्रण करें। दूसरा बताया था उन्होंने, गुस्सा ना करें। यदि गुस्सा किसी बात पर आ जाए, क्योंकि हम बुजुर्ग हैं, हमको बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। यदि गुस्सा आ ही जाए तो हमें गहरी सांस लेना चाहिए, इस तरह से। इससे आपका गुस्सा निश्चित रूप से कंट्रोल रहेगा। तीसरा उन्होंने बताया, शरीर थकने तक व्यायाम करें। रोजाना व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें और व्यायाम का बहाना ना बनाएं। व्यायाम एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज करें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार इतनी करें कि हमारा शरीर मतलब एक्शन में आ जाए। गर्मियों में यदि आप एसी का उपयोग करते हैं तो शाम को पानी पिएं और अधिकतम पानी पिएं। रोजाना मतलब पानी पीना ही चाहिए। एसी में रहने वाले को, अगर रात को आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी पीने की उन्होंने सलाह दी है, यानी कि भरपूर पानी पीना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उम्र के अनुसार भूल जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उम्र का भूलने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमने भी देखा है बहुत से पुराने लोग हैं, वो इतना अच्छा उनकी मेमोरी है तो देखने ही बनती है। तो उनका कहना है कि भूलना से उम्र का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम मस्तिष्क का कम उपयोग करते हैं, इसलिए अपने आप को एक्टिव रखें, मस्तिष्क को एक्टिव रखें। ये नहीं कि अब मैं रिटायर्ड हो गया और अब मेरे पास कोई काम नहीं है, दिमाग बिल्कुल शून्य। नेक्स्ट लिखा है उन्हें, ज़्यादा दवाइयाँ लेने की सलाह उन्होंने नहीं दी। देखिए कितना अच्छा कहा। उन्होंने कहा है कि यदि जैसे थोड़ा कहीं दर्द हुआ या कोई जैसा ही जरा भी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जैसे आपका गला खराब हुआ तो गर्म पानी पिए या कोई घरेलू रेमेडी कीजिए। तुरंत मतलब बिना वजह दवा लेने के लिए उन्होंने उस पुस्तक में मना किया। उसका कारण ये है कि दवाइयाँ कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट करती हैं और हर छोटी मोटी चीज़ के लिए दवा लेने के लिए उन्होंने मना किया है। घरेलू उपचार या कोई इस तरह के लिए पहले ये यूज कर लें, और गंभीर बीमारी है तो आपको निश्चित ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। परंतु यदि मानो जुकाम हो गया, जुकाम में आप इस तरह का कर रहे हैं
या छोटा मोटा पेन हो गया या वो हो गया, तो उसमें दवाइयाँ थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा है। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए कहा है। चाहे वो आप नियमित दवाई ले रहे हैं या आपके ब्लड प्रेशर या शुगर है आपको, तो उसका उपचार करने के लिए उन्होंने कहा है कि ब्लड प्रेशर और शुगर को आप कंट्रोल में रखें, उसे बढ़ने ना दें। आगे उन्होंने कहा है, 8वां बिंदु बताया है उन्होंने, अकेलापन उदासी नहीं है। जैसे कुछ लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो उन्होंने कहा है ये उदासी नहीं है, अकेलेपन को हावी ना होने दें, उसको खुशहाल बनाएं। यानी जब आप अकेले हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें, ये नहीं कि आलस में पड़े रहें। तो अगला पॉइंट उन्होंने यही कहा है कि आलस त्यागें। उन्होंने कहा है कि आप एकदम अपने जीवन को निष्क्रिय नहीं रखें, आलस को त्यागें। यानी कि आप यदि आलस है आपके अंदर तो आप जो है कि निष्क्रिय रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करते रहें। नेक्स्ट का है, ड्राइविंग नहीं करें। यदि आपको ड्राइविंग की ऐसी आपकी पोजीशन नहीं है और आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं तो ड्राइविंग को त्यागें। अगला उन्होंने कहा है, आपकी उम्र चाहे बढ़ रही है परंतु स्वाभाविक इच्छाएं को बनाए रखें। नेक्स्ट का है, घर में बैठे नहीं, कुछ ना कुछ घर में बैठे नहीं, वॉकिंग के लिए चले जाएं, कुछ ना कुछ करते रहें, निष्क्रिय ना रहें। मन को जो मन में आए उसे खाएं। अब उनका कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको गोलगप्पे खाने की आदत है तो जवानी में आप खूब गोलगप्पे खाते थे और अब भी आपका मन करता है कि यार मैं जब उस गली से निकलता था तो गोलगप्पे अवश्य खाता था, तो आप 2 गोलगप्पे खाइए, परंतु अगर आपको स्वास्थ्य अलाउ करता है तो वो चीज़ आप अवश्य खाइए। फिर उन्होंने कहा, कोई ना कोई जब कोई कार्य करें तो सावधानी बरतें। अगला उन्होंने कहा है, आपको जो पसंद आए उसको अवश्य जो है कि उसका इस्तेमाल करें, और जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है यदि उस व्यक्ति से आप दूरी बना लें। लगातार टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। टीवी आप दिन में कुछ समय के लिए टीवी देखें, कुछ समय के लिए मोबाइल देखें, परंतु इसका लगातार ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मतलब टीवी और मोबाइल से अपने आप को थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अवश्य डिटॉक्स रखें। यदि उम्र के कारण कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उससे घबराएं नहीं, उसके साथ जीना सीखें। उम्र के हिसाब से यदि कोई बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार चल रहा है, परंतु उसके अपने दिमाग में कुंठा ना पालें उसके। आगे कहा है, खाने ताज़े फल और सब्जियां और सलाद खूब खाएं, जिससे कि उसमें भरपूर फाइबर होता है। नेक्स्ट उन्होंने 20वां पॉइंट बताया है, भरपूर नींद लीजिए। बुजुर्ग आदमी को खूब सोना भी चाहिए। 21वां पॉइंट है, जो काम आपको सुकून दे उसे कीजिए, जिससे कि आपका दिमाग तरोताज़ा और सक्रिय रहे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, जो कहना है उसे कीजिए, शेयर कीजिए, कुंठा ना पालिए। कभी कभी परिवार में रहते हुए बुजुर्ग व्यक्ति को कभी कभी आ जाता है कि यार मेरा परिवार में मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, तो उस सलाह को दीजिए और उनसे ये कह दीजिए भाई आपको अच्छी लगे तो उस सलाह को मेरी को मानिए, अन्यथा मत मानिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, अपना फैमिली डॉक्टर तय कर लीजिए। एक अच्छा सा फिजिशियन डॉक्टर अपना एक तय कर लीजिए, जिससे जब भी कभी तबीयत खराब हो तो आप उससे चिकित्सकीय परामर्श ले सकें। ज़्यादा गुमसुम ना रहें, कुछ शरारती बुड्ढा रहना पसंद करें, मतलब हंसी मजाक करते रहें। मतलब यदि आप जिद्दी हैं तो जिद आप छोड़ दें। जीवन के अंतिम चरणों में ईश्वर की कृपा होती है और ईश्वर पर भरोसा रखें। यदि कुछ सीखने का मौका मिले तो अवश्य कुछ सीखें। प्रसिद्धि की इच्छा छोड़ दें, परंतु यह तो माना है कि आप बुजुर्ग हैं, परंतु मुंह लटका के ना रहें। मासूमियत आपके चेहरे पर बात करते समय झलकनी चाहिए। यदि कोई सदस्य या कोई समस्या आए तो आप उससे घबराएं नहीं, उसका समाधान खोजें और परिवार को नेक सलाह दें। नियमित रोजाना धूप में बैठना जारी रखें। दूसरों के लिए अच्छा काम कीजिए। यदि कोई काम कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है और यदि किसी की भलाई कर सकते हैं
आप काम कर सकते हैं तो कीजिए। स्वयं शांत रहिए, दूसरे की शांति भंग मत कीजिए। अपनी इच्छाएं मरने मत दीजिए, उनकी अपनी इच्छाओं को बनाए रखिए। इच्छा शक्ति ही लंबी उम्र का कारण होती है। हमेशा सकारात्मक रहिए, यानी नो नेगेटिव। खुली सांस लीजिए, वातावरण में खुली सांस लीजिए। जीवन के नियम बनाइए। आप नियमित अपना एक नियम बना लें, मेरे को सुबह ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है, या डायरी लिखना है, या जो भी कुछ है आप अपना एक अपनी हॉबी को बनाए रखें। हाँ, एक बहुत शानदार बात कहिए, हंसने का मौका आए तो कभी गंवाए नहीं। खूब हंसिए, प्रकृति के संग जिए। सुबह मॉर्निंग वॉक जाइए, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, समय पर सुपाच्य और पौष्टिक भोजन कीजिए। तो ये उस किताब का साथियों सार था। और अंत में मैं ये कहूँगा कि देखिए, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए ये तो अवश्यंभावी है कि एक दिन जाएंगे, परंतु यदि हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है और हम ये सोचते हैं कि हमें 80 साल की उम्र तक जीना है, तो ये मेरा मानना है कि 80 नहीं, आप 85 साल जिएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, मेरा वीडियो ये आपको कैसा लगा? आपको मेरी ओर से 80 साल तक जीने की शुभकामनाएं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और क्योंकि आप आज वरिष्ठ नागरिक दिवस के शुभ अवसर पर एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई।